राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको और अपने इष्ट को नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास का महीना प्रारंभ हो गया है, जो कि 6 मई से शुरू हो गया है और 4 जून तक रहेगा। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले जितने भी मंगलवार होते हैं, उन्हें बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार बोला जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करना अति शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यताएं हैं कि ज्येष्ठ मास का ही वो महीना था जब हनुमान जी अपने पूज्य श्री राम से मिले थे। इसलिए इस मास में जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी हर तरह की मनोकामनाएं, हर तरह की इच्छाएं वो पूर्ण करते हैं और उनकी ज़िंदगी से हर तरह के दुखों का नाश कर देते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी को सीता जी ने ये वरदान दिया था कि जब तक धरती रहेगी तब तक वो इसी धरती पे रहेंगे और हर एक राम भक्त की इच्छाएं, मनोकामनाएं वो पूर्ण करते रहेंगे। ज्येष्ठ का महीना हनुमान जी के लिए अति शुभ होता है। वो अति प्रसन्न होते हैं इस महीने में, क्योंकि इस महीने में ही वो अपने पूज्य श्री राम से मिले थे। इस महीने में हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ इस महीने में गंगा मैया की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में इस साल सन 2023 में 4 मंगलवार पड़ेंगे, जो कि 9, 16, 23 और 30 मई को पड़ रहे हैं। इन चारों मंगलवार को आपको हनुमान जी की पूजा पूरी श्रद्धा से करनी है। अगर आप चारों को ना भी कर पाएँ तो कम से कम 2 या 3 या 1, जितना आपसे बन सके उतने में ये पूजा ज़रूर कर लें। ऐसा करने से आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से हर तरह के संकटों का तो नाश होता ही है, साथ साथ आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है, कोई बार बार बीमार पड़ता है, या आपके घर में कोई संकट है, या आपके घर में किसी तरह का बुरा साया है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की नज़र लगी है, कोई दोष है, तो इस पूजा को ज़रूर कर लें। और अगर आपको किसी भी तरह का आपका पैसे की समस्याएं हैं, धन रुका हुआ है, किसी ने आपका पैसे ले लिया है और लौटा नहीं रहा है, इसके अलावा अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, तो वो भी ये पूजा करने से दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सुबह मंगलवार को आप जिस तरह पूजा पाठ करते हैं, आपको वही करना है। इसके लिए आपको कोई विशेष व्रत वगैरह बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसके लिए हर मंगलवार ज्येष्ठ में शाम के समय आपको शुद्ध होकर, अगर आपने सुबह नहाया है तो शाम को हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लें, और उसके बाद आपको ले लेना है एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल। मसूर की दाल बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे आपको मिल जाएगी। तो आपको एक मुट्ठी मसूर की दाल ले लेनी है। आप साबुत भी ले सकते हैं और टूटी हुई भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको उस एक मुट्ठी दाल को अपने सर के ऊपर से, या आपके घर में जिस भी व्यक्ति को कष्ट है या जिस भी व्यक्ति को तकलीफ़ है, या अगर आपके घर में 1 से ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ है, तो सब लोग अपने अपने लिए अलग से करेंगे। उसके बाद आपको एक मुट्ठी दाल लेके अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारना है और उसके बाद बहते हुए पानी में डाल देना है। ऐसा आपको शाम के समय करना है, यानी कि 6 से लेके 8 बजे तक। आपको एक मुट्ठी दाल लेना है, क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से उतारना है और उसके बाद पानी में डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वापस आने के बाद आपको अपने घर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाना है। अगर हो सके, ना हो सके तो शुद्ध घी का दिया जला लें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और उसके बाद हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए आप पान का बीड़ा भी चढ़ा सकते हैं, या फिर गुड़ मिश्रित पूड़ी बनाकर आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की आरती करें, और बस इतना ही आपको करना है ज्येष्ठ मास में। आप किसी भी एक मंगलवार को कर सकते हैं, चाहे तो चारों मंगलवार को कर सकते हैं। पुरुष अगर ये पूजा करते हैं तो ये अत्यंत फलदायक होती है। स्त्रियां भी ये पूजा कर सकती हैं, लेकिन फिर उन्हें मासिक धर्म का
ध्यान रखना है, पूरी शुद्धता से इस पूजन को करें। तो आप चाहें तो लगातार 4 मंगलवार भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो 3 मंगलवार, 2 मंगलवार या 1 मंगलवार को भी ज्येष्ठ मास में ये पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से हर तरह की दरिद्रता का नाश होता है। ये जो उपाय मैंने बताया है, ये बच्चे भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, या वो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी ज़िंदगी में उनको सफलता नहीं मिलती। तो हनुमान जी जो हैं वो बल के साथ साथ बुद्धि देने वाले देवता भी हैं। तो बच्चे के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। अगर घर में एक से ज़्यादा लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग एक एक मुट्ठी दाल लेनी होगी। यानी एक ही मुट्ठी दाल से 2 लोगों के लिए या 3 लोगों के लिए ना करें, जितने लोग हैं उतनी अलग अलग मुट्ठी दाल लेकर ही इस पूजा को करें। और उसके बाद पूजा सर से उतारने के बाद आपको मसूर की दाल को बहते हुए पानी में ही डालना है। तो इस उपाय को आप करके देखें। ज्येष्ठ माह में आपकी हर तरह की समस्याएं जो हैं उनका जड़ से अंत हो जाएगा, हर तरह की मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।